Hello, welcome back to my YouTube channel. Today we do some numericals which are based on gravitations. आज हम कुछ numericals करेंगे जो based हैं किस पर, gravitations पर based हैं. Acceleration due to gravitations पर based हैं. तो acceleration due to gravity का topic हमने पढ़ा है. Acceleration due to gravity क्या है? ये हमारे पास acceleration जो होती है हमारे पास एक body पर act करती है due to the gravitational pull of earth. ज़मीन की कशिश की वजह से जो एक बॉडी पर एसरेशन एक्ट करती है तो उसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज एसरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हमने इस टॉपिक में पढ़ा है जब हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एसरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और जब हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास एसरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है. और एट द सेंटर ऑफ अर्थ की सेंटर में, जैसे हमारे पास ये अर्थ का सेंटर है, यहाँ पर हमारे पास जी की वैल्यू जो होगी सेंटर में, जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी. एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं. सरफेस पर मैक्सिमम होती है और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं एट सम हाइट जी की वैल्यू क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, मिनिमम हो जाती है. और अर्थ की सरफेस पर हमारे पास एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जो होती है वो क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है. तो इसी पर बेस्ड हमारा टॉपिक जो है आज का पहला आपका न्यूमेरिकल जो है इसी पर बेस्ड है. हमारा न्यूमेरिकल ये कहता है कि हाउ मच बिलो द सरफेस does the assertion to gravity become 70% of its value on the surface of earth. ये कह रहा है कि हमें कितना हम अर्थ के नीचे जाएंगे, हम डेप्थ में, हमने डेप्थ निकालनी है. हमने अगर हमारे पास अर्थ की सरफेस पर assertion to gravity जो होगा, जो कुछ भी हमारे पास assertion to gravity होगी, तो डेप्थ में कितना हम नीचे जाएंगे, हम डेप्थ में जहाँ पर हमारे पास जो है assertion to gravity जो होगी वो 70% ऑफ इट्स assertion to gravity विच इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. जो हमारे पास assertion to gravity जो हमारे पास होगी अर्थ की सरफेस पर होगी, और डेप्थ में जब जाएंगे हम, डी पर हम जाएंगे, नीचे जब जाएंगे हम, तो डेप्थ में हमारे पास जो होगी assertion to gravity जो होगी वो 70% ऑफ assertion to gravity विच इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पर होगी. तो वो डेप्थ हमने निकालनी होगी जहाँ पर हमारे पास assertion to gravity 70% ऑफ assertion to gravity विच इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है. तो इसके सोल्यूशन पर जब जाएंगे हम, तो सोल्यूशन पर जब जाएंगे हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे हम assertion to gravity जो है, हमारे जो क्वेश्चन कहता है assertion to gravity एट डेप्थ, इस डी पॉइंट पर अगर हमारे पास assertion to gravity है उसको हम अगर जी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, दैट इज 70% ऑफ assertion to gravity विच इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. इसका मतलब डेप्थ में नीचे की तरफ जा रहे हैं, डी डेप्थ में जब हम जाएंगे नीचे की तरफ, तो वहां पर assertion to gravity जो होगी वो 70% ऑफ assertion to gravity विच इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो ये जो जी जो है ये हमारे पास assertion to gravity जो है वो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, तो उसका 70% जो हमारे पास जो होगा वो assertion to gravity जो होगा वो डेप्थ में होगा. तो जी डैश रिप्रेजेंट करेगा डेप्थ में, हमारे पास assertion to gravity डेप्थ में कितनी है उसको हम जी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, और assertion to gravity जो हमारे पास अर्थ की सरफेस पर है उसको हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे. तो इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो जी डैश, इस जी को जब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो आपके पास 70% आ जाएगा. तो जी डैश डिवाइड बाई जी दैट इज इक्वल टू 70%. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जी डैश डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 100. इसका मतलब 70% का मतलब हुआ 100 में से 70. तो ये हमारे पास आ रहा है इस इक्वेशन को, क्योंकि इस इक्वेशन को हम यूज में लाएंगे हम. तो आप देखिए हमारे पास ये, क्योंकि हमने assertion to gravity तो हमने निकालनी, हमें पता है डेप्थ में हमारे पास, डी डेप्थ में हमारे पास assertion to gravity जो है वो 70% ऑफ जी है, तो ये जी डैश डिवाइड बाई जी जो होगा वो 70 डिवाइड बाई 100 के इक्वल होगा. यहाँ से हम जी 0 कैंसिल आउट करेंगे हम, तो जी डैश डिवाइड बाई जी जो आएगा वो 7/10 आएगा. तो ये देखिए हमारे पास आ रहा है जी डैश डिवाइड बाई जी, जी डैश हुआ हमारे पास डेप्थ में, हमारे पास assertion to gravity कितनी है यहाँ पर, तो डेप्थ में, ये हमने डेप्थ में निकाला है assertion to gravity, और यहाँ पर, और जी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा assertion to gravity ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अब देखिए डेप्थ में हमने पहले ही एक्सप्रेशन निकाली है, वी नो दैट assertion to gravity एट डेप्थ, जब भी हमारे पास एक बॉडी होती है डेप्थ में, जैसे ये हमारे पास डेप्थ है, डी डेप्थ में हमारे पास यहाँ पर assertion to gravity कितनी है उसको हम जी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे हम. तो इसके लिए हमने एक्सप्रेशन ऑलरेडी निकाली है. ये जो हमारे पास assertion to gravity जो होती है वो डेप्थ में वो किसकी होती है, वो जी डैश इन डी, जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर के इक्वल होता है. तो ये जी डैश रिप्रेजेंट करता है assertion to gravity एट डेप्थ, जी रिप्रेजेंट करता है assertion to gravity ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, डी रिप्रेजेंट करता है डेप्थ को, और आर रिप्रेजेंट करता है
रेडियस ऑफ अर्थ को। तो देखिए यहाँ पर यही एक्सप्रेशन हमारे पास जो है, ये वैल्यूज यहाँ पर हम पुट करेंगे हम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो देखिए इसको एक स्टेप और करेंगे यहाँ पर, तो ये जी जो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो जी डैश डिवाइडेड बाई जी, जब इसको हमने लेफ्ट साइड में लाया, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपान आर के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब जी डैश डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपान आर के इक्वल आ रहा है। तो इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास आ रहा है जी डैश डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपान आर के इक्वल आ रहा है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी निकाला है जी डैश अपान जी जो है वो 7 बाई, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट को यूज करेंगे, जी डैश डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू 7 बाई 10। तो जी डैश डिवाइड बाई जी की जगह पर हम लिखेंगे 7 बाई 10, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस डी हमें पता ही नहीं है, दैट इज डेप्थ डिवाइड बाई आर। आर जो आपके पास है ये हमारे पास क्या है, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ है। तो इसको हम बाद में वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो अब देखिए हमने डेप्थ निकालनी है, तो डेप्थ निकालनी है तो माइनस डी बाई आर को इस साइड लाएंगे हम, तो ये प्लस डी बाई आर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके बाद 1 यहीं पर है हमारे पास। 7 बाई 10 को हम राइट साइड में लेंगे, तो ये हमारे पास माइनस 7 बाई 10 के इक्वल आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो डी बाई आर इज इक्वल टू 10 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 10 के इक्वल आ रहा है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपके पास आ रहा है डी बाई आर इज इक्वल टू 10 में से 7 निकाल देंगे हम, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज 3 बाई 10 के इक्वल आ रहा है। फिर हम डेप्थ निकालेंगे, तो डी इज इक्वल टू 3 बाई 10 इंटू आर, तो आर होता है रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये भी हमें ऑलरेडी पता है, 3 बाई 10 इंटू आर आपको पता ही है, ये रेडियस ऑफ अर्थ किसकी होता है, 6.4 इंटू 10 रेट पावर 6 के इक्वल होता है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो डेप्थ आपके पास किसके इक्वल आएगा, ये जो हमारे पास डेप्थ जो आएगा, 3 को 6.4 के साथ मल्टीपल करेंगे, डिवाइड करेंगे 10 के साथ, तो आपके पास आएगा 1.92 इंटू 10 रेट पावर 6 मीटर। तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर आया। तो हमारे पास जो डी जो होगा, जो डेप्थ जो होगी, ये हमने वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू आपके पास 1.92 इंटू 10 रेट पावर 6 मीटर होगा। तो इस डेप्थ में जब हम 1.92 इंटू 10 रेट पावर 6 मीटर टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ के अंदर की तरफ जाएंगे, सेंटर की तरफ जाएंगे, तो इतना अंदर जब जाएंगे हम, तो वहां पर हमारे पास जी की वैल्यू जो होगी वो 70% ऑफ जी विच इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होगी। जितना हमारे पास अर्थ की सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी होगी, उसका 70% जो होगा हमारे पास जो होगा, हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी जो होगा वो कहाँ पर होगा, इसके डेप्थ में होगा। और कितना डेप्थ, कितना नीचे हम आएंगे, दैट इज 1.92 इंटू 10 रेट पावर 6 मीटर हम नीचे आएंगे। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल था, वो आपको क्या कह, ये हमारा न्यूमेरिकल क्या कह रहा था, हाउ मच बिलो द सरफेस डज द एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी बिकम 70% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हुआ। दूसरा न्यूमेरिकल भी मैंने स्क्रीन पर यहाँ पर ऑलरेडी लिख कर रखा है। ये क्या कह रहा है, एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एज इन 100 किलोमीटर डीप। ये कह रहा है कि आप बोलो हमें कितना हम हाइट कवर करेंगे, ये हमारे पास अर्थ की सरफेस है यहाँ पर। तो डीप हम जब जाते हैं कितना, 100 किलोमीटर जब हम डीप जाते हैं, तो वहाँ पर जी की जो वैल्यू होगी, जी की वैल्यू होगी उतनी हमारे पास, वो कौन सी हाइट होगी हमारे पास, वो हाइट एच आपने निकालना है। जिस हाइट पर हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी उतनी ही होगी जितना हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी जब हम डीप जाते हैं, अर्थ के अंदर जाते हैं, 100 किलोमीटर नीचे जाते हैं, तो वहां पर जो जी की वैल्यू होगी उतनी हमारे पास एच की हाइट पर होगी। जब हम अर्थ से ऊपर, अर्थ के सरफेस से ऊपर किसी हाइट पर जाएंगे, तो वो हाइट हमने बोलनी है, उस हाइट पर भी हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी उतनी होगी जितनी हमारे पास जो है डेप्थ में है। और वो डेप्थ कितना हम नीचे जा रहे हैं, 100 किलोमीटर नीचे जा रहे हैं। तो 100 किलोमीटर जब अर्थ के नीचे जा रहे हैं, अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहे हैं, 100 किलोमीटर टुवर्ड्स द अर्थ हम जाएंगे, तो वहां पर जो जी की वैल्यू होगी उतनी हमारे पास अर्थ की सरफेस, जब सरफेस से ऊपर जाएंगे हम, तो उतनी ही हाइट पर हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी उतनी ही होगी। वो हाइट हमें बोलनी होगी कि वो
हाइट क्या होगी, जहां पर हमारे पास असर टू ग्रेविटी उतनी ही होगी जितनी हमारे पास डेप्थ में होगी, 100 किलोमीटर डेप्थ में होगी। तो वो हमारे पास जो है वो डेप्थ हमने कैलकुलेट करनी है कि वो डेप्थ आपने, आपके पास जो है वो डेप्थ क्या है, वो आपने डेप्थ को, उस डेप्थ को आपने कैलकुलेट करना है। तो उस डेप्थ को हम कैलकुलेट करेंगे, वो डेप्थ हमने क्या है, हमारे पास क्या है, उस डेप्थ को हम ले लेंगे हम। तो हमें पता है अर्थ की सरफेस पर एक्सटर्नल ग्रेविटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, जी की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है। हम अर्थ के ऊपर जब चले जाते हैं तो जी की वैल्यू कम हो जाती है, अर्थ से टुवर्ड द सेंटर, अर्थ के सेंटर की तरफ जाते हैं तो फिर भी जी की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। तो सबसे पहले हमें पता है जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसका, वो हमने वो हाइट निकालनी है। तो हमें पता है असर्शन टू ग्रेविटी एट हाइट, जब हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो हाइट पर हमारे पास असर्शन टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, जी इंटू 1 - 2h डिवाइडेड बाई आर होती है। तो ये जी एच रिप्रेजेंट करेगा असर्शन टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एट सम हाइट एच की हाइट पर। तो जी की वैल्यू जब हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी की वैल्यू हमारे पास कम होती है, और वो एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी निकाली है जब हमने टॉपिक पढ़ा था। तो ये हमारे पास जो है हाइट की बात है। इसके बाद हमने असर्शन टू ग्रेविटी एट डेप्थ, डेप्थ में हम जब जाते हैं तो वहां पर भी हमारे पास जी की वैल्यू जो होती है वो कम होती है। तो ये एक्सप्रेशन भी हमने ऑलरेडी निकाली है, दैट इज जी इंटू 1 - d/r के इक्वल होती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, जो हमें क्वेश्चंस कहता है असर्शन टू ग्रेविटी एट हाइट इज इक्वल टू द असर्शन टू ग्रेविटी एट डेप्थ, तो ये हमें इट इज गिवन, हम लिखेंगे हम इट इज गिवन बाय क्वेश्चंस। जो हमें क्वेश्चंस कहता है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऑफ द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कहता है कि हमें जो हमारे पास असर्शन टू ग्रेविटी किसी हाइट पर है उतनी हमारे पास असर्शन टू ग्रेविटी जो हमारे पास डेप्थ पर भी है। वो जो डेप्थ हमारे पास 100 किलोमीटर की डेप्थ में जो हमारे पास असर्शन टू ग्रेविटी है उतनी हमारे पास हाइट पर भी है। तो वो हाइट हमने निकालनी है। इसका मतलब असर्शन टू ग्रेविटी जो है वैल्यू जो होगी दोनों की सेम होगी, इसीलिए लिखा मैंने यहाँ पर जी एच इक्वल टू जी डी। जी एच रिप्रेजेंट करेगा असर्शन टू ग्रेविटी एट हाइट और जी डी रिप्रेजेंट करेगा असर्शन टू ग्रेविटी एट डेप्थ। तो जी एच की जगह पर हम जी एच की वैल्यू को पुट करेंगे, जी इंटू 1 - 2h डिवाइडेड बाई आर, और जी डी की वैल्यू हम पुट करेंगे जी इंटू 1 - d/r। यहाँ पर जी जी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 1 - 2h डिवाइडेड बाई आर, और इस साइड 1 - d/r आपके पास आ रहा है। इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर 1 भी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आ रहा है आपके पास 2h डिवाइड बाई आर - d/r आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पर माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा आपका, और इसके बाद आपका आर भी कैंसिल हो जाएगा, और 2h इज इक्वल टू डी आ रहा है आपके पास। h हमारे पास किसको लाएगा, h इज इक्वल टू d/2 के इक्वल आ रहा है। तो h ही आपने निकालना है, वही हाइट निकालनी है। d आपको पता है डेप्थ है 100 किलोमीटर है, डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास आ रहा है 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर आपके पास आंसर आया। ये हमारे पास वो हाइट है, 50 किलोमीटर आपके पास वो हाइट है जहां पर हमारे पास उतनी ही असर्शन टू ग्रेविटी होगी जितनी हमारे पास डेप्थ में, हमारे पास 100 किलोमीटर की डेप्थ में असर्शन टू ग्रेविटी होती है। तो 100 किलोमीटर जब हम डीप जाते हैं वहां पर जो असर्शन टू ग्रेविटी है उतनी ही हमारे पास असर्शन टू ग्रेविटी होगी जब हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे। कितनी हाइट पर जाएंगे हम, जब हम 50 किलोमीटर की हाइट पर जाएंगे तो असर्शन टू ग्रेविटी हमारे पास उतनी ही मिलेगी। तो ये आपका न्यूमेरिकल जो था हमारे पास बेस था किस पर, असर्शन टू ग्रेविटी पर बेस्ड था। ओके, गुड बाय, थैंक यू।